हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लव वंस। होप इस साल भी मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आए और आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट दिखाए और सेकंड हाफ में निफ्टी में एक रैली आए। और हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक वॉल्टिलिटी रहे, क्योंकि आज साल का पहला ट्रेडिंग सेशन है और काफी सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स छुट्टी पे होंगे। इस वजह से निफ्टी में एक वॉल्यूम कम रह सकता है, उस वजह से निफ्टी में एक वॉल्टिलिटी आ सकती है। और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल में एक फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से सपोर्ट लिया, और उसके बाद निफ्टी ने दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। और करीब 1:15 के आसपास जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था, निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया 1:15 वाली कैंडल में और उसके ऊपर सस्टेन किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,750 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 131 रुपीज पे। 21,750 क्यों? क्योंकि उस समय निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस था 21,750 और 1:15 वाली कैंडल का 21,750 का हाई था 129 या 130 के आसपास। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 131 के आसपास बाय कर रहा हूँ। और उसके बाद जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई और निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प मूवमेंट आया और वो हमारा 21,750 का स्ट्राइक प्राइस 131 रुपीज से सीधे सीधे 231 रुपीज तक गया और वहां पर हमें 100 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद करीब 3 बजे के आसपास निफ्टी में एक शार्प फॉल आया और निफ्टी ने 2 कैंडल में ही, मतलब आधे घंटे में ही, जितनी भी रिकवरी दिखाई थी वो सारी रिकवरी गवा दी और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। फ्लैट क्लोजिंग एज इन निफ्टी की क्लोजिंग थी समवेयर अराउंड 21,740 के आसपास और निफ्टी ने जो ओपन किया था वो किया था समवेयर अराउंड 21,727 के आसपास। तो जहां पर निफ्टी ने ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आखिरी आधे घंटे में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाई, लेकिन हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी ओवरऑल पिछले 3 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी 28 दिसंबर को भी जो रेंज बनाई थी निफ्टी ने, अभी तक निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 1 जनवरी, आज निफ्टी को 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन तक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में रैली आने के चांसेस रहेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है या फिर एक प्रेशर में रह सकता है निफ्टी, क्योंकि जो निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस समय। जब तक निफ्टी उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो हो सकता है निफ्टी में कल भी थोड़ा सा प्रेशर में रहे या फिर निफ्टी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहे और सेकंड हाफ में निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,775 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो कि हमारा आज का रेजिस्टेंस था। और जो निफ्टी का आज का लो था 21,675 के आसपास, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,775 एज अ रेजिस्टेंस और 21,675 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने ये रेंज बना रहा है पिछले 3 दिन से, अगर निफ्टी उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर जहां पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है उसी के आसपास, और आधा घंटा वहां पर सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,675 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ सकता है, हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 21,645 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,602 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा समवेयर अराउंड 21,572 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी शार्प कैंडल्स में, बड़ी बड़ी कैंडल्स में नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और करीब 10:15 10:30 बजे तक यहाँ सस्टेन कर जाता है। उसके बाद अगर निफ्टी नीचे नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,675 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में आधे पौन घंटे या फिर 1 घंटे में ही नीचे की तरफ एक बहुत शार्प फॉल आए और निफ्टी नीचे के हमारे तीनों टारगेट अचीव करे और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। लेकिन निफ्टी ने जो आज ये फॉल दिखाया था इसी को कंटिन्यू करता है और नीचे की तरफ एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो यहाँ पर जंप करके बाय मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनाकर रिकवरी दिखा दे, बट अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाकर रिकवरी दिखाता है तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा।
हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखाए और उसके बाद एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद वापस एक फॉल दिखाए नीचे की तरफ, और हमारा जो सपोर्ट है 21,675 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए। अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है उसके बाद, तो हो सकता है 21,600 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने, वहां पर थोड़ी सी निफ्टी एक रेंज बनाए और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे, वापस नीचे की तरफ फॉल दिखाए। तो हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,675 उसी के पास, और यहाँ पर आधा एक घंटा अगर निफ्टी सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी बड़ी बड़ी कैंडल्स में ही जाकर हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर निफ्टी 21,775 के पास एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक शार्प फॉल भी दिखाए। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी ने आखिरी में एक बाउंस दिखाया है और 21,740 के पास क्लोजिंग दी है, वो पॉजिटिव क्लोजिंग है, वो कॉल बाय करके गए होंगे। अगर वो कॉल बाय करके गए होंगे तो उनको जैसे ही निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। हो सकता है निफ्टी में कल भी एक वॉल्टिलिटी रहे जैसे निफ्टी में आज एक वॉल्टिलिटी रही। अगर आपने जंप करके कॉल या पुट यहाँ बीच में कहीं बाय किया होता जहां पर निफ्टी एक रेंज बना रहा है, तो आपको लॉस ही हुआ होता। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। हमारा निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट है 21,800 के आसपास। 21,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब तक निफ्टी 21,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, तब तक निफ्टी में लॉन्ग साइड में मत जाइएगा। हो सकता है निफ्टी 21,800 के आसपास जाकर एक रेजिस्टेंस ले और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आए। 21,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, हो सकता है निफ्टी उसी के आसपास जाकर ही बार बार रेजिस्टेंस ले। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज निफ्टी पिछले 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और सस्टेन करेगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।